गुड इवनिंग प्यारे साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सभी साथी फटाफट जुड़ जाइए, करते हैं आज की इस लाइव सेशन का प्रारंभ। चलो, स्वागत है आप सभी का। अभी गुजर, राधिका राठौर, देवकरण गुजर, कमलेश लोधा, अपने जितने भी साथी हैं मित्रों, उन सभी साथियों तक इस लाइव क्लास का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए मित्रों, ताकि वो भी जो साथी हैं इस क्लास को जुड़ पाएं और इस क्लास में जुड़कर वो भी अपने प्रतियोगी परीक्षा में जो बनने वाले प्रश्न हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी जानकारी उनके तक साझा हो जाए। ठीक है मित्रों, चलो बहुत बढ़िया। अक्षु गुड इवनिंग, स्वागत है बेटा। और सभी साथियों को जोड़ लो फटाफट, करते हैं आज की इस लाइव सेशन को स्टार्ट। चलो करते हैं शुरुआत। सोनी जी गुड इवनिंग। चलो देखिए मित्रों, सपना नागर नमस्ते। लगा दो थोड़ा सा दम और लाइव सेशन को कर दो फटाफट शेयर, ताकि और भी साथी फटाफट से जुड़ जाए और उन्हें भी इस क्लास का जो है लाभ मिल जाए। ठीक है, चलो भारती राठौर नमस्ते। चलो देखते हैं, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। और आज का पहला प्रश्न आप देखिए, हरिराम जी बाबा के संदर्भ में कौन सा युग्म संगत है। संगत का मतलब मित्रों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म इसमें से सही है। क्या इलाज सर्पदंश का किया है इन्होंने, इनका प्रतीक चिन्ह क्या बाला माना जाता, क्या इनका मेला पंडरासर गांव में पड़ता है, क्या इनका क्षेत्र जालोर है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए आप कमेंट करके फटाफट, ताकि इस प्रश्न को सही तरीके से हम देख सकें। बताइए मित्रों। गुड इवनिंग मांगीलाल, दिव्या नागर नमस्ते, अंकित नमस्ते भाई। कर दो शेयर वेयर, आ तो 50+ कर दो, बहुत दिन हो गए। चलो आंसर भी आया है, कोई ए बता रहे हैं, कोई डी बता रहे हैं। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। चलो देखते हैं मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपसे पूछा है हरिराम बाबा। थोड़ा सा इनके बारे में मैं बता देता हूं पहले, फिर उसके बाद में आपका प्रश्न जो है उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। एक लोक देवता है आपके, जिनका नाम क्या है आपके, हरिराम बाबा। क्या नाम मित्रों, हरिराम बाबा। अब हरिराम बाबा के बारे में बात करें मित्रों, तो हरिराम बाबा का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो जोरडा ग्राम में है। ये जोरडा गांव आपके नागौर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों, नागौर में। हरिराम बाबा ऐसे लोक देवता है मित्रों, जिन्होंने अपने सर्पदंश का इलाज किया था। और सर्पदंश का जो इलाज किया ना इन्होंने, सर्पदंश का इलाज किसके माध्यम से किया, सर्पदंश का इलाज इन्होंने अपने मंत्रों के माध्यम से किया। किसके माध्यम से किया, मंत्रों के माध्यम से। आज भी हरिराम बाबा के मंदिर में जो भी पुजारी या बोपा होता है ना, इनके मंदिर में जो रहने वाला पुजारी या बोपा होता है, वही पुजारी या बोपा सर्पदंश का इलाज कैसे करता है, वो अपने सर्पदंश का इलाज करने के लिए क्या पढ़ता है, मंत्रों को पढ़ता है। तो प्रश्न आ जाए कि ऐसे लोक देवता बताइए जिन्होंने मंत्रों के माध्यम से सर्पदंश का इलाज किया था। ऐसे लोक देवता कौन है आपके, हरिराम बाबा। अब सर्पदंश का इलाज किया इसलिए लोगों को सांपों से बचाया, नाम क्या हो गया मित्रों, इनका नाम हो जाएगा सर्प रक्षक देवता। तो सर्प रक्षक देवता के रूप में आपके किस लोक देवता को पूजा जाता है, हरिराम बाबा को पूजा जाता है। अगर मित्रों आपसे पूछा जाए कि हरिराम जो बाबा है, इनके मंदिर में जो इनका प्रतीक चिन्ह है वो क्या माना जाता है। अब प्रतीक चिन्ह मतलब इनके मंदिर में ना तो इनकी मूर्ति की पूजा होती है, हरिराम बाबा के मंदिर में जो इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो सांप की बाम्बी को माना जाता है। जानते हो सांप की बाम्बी, तो सांप का जो बिल होता है, सांप के बिल को क्या कहते हैं, सांप की बाम्बी। इसी के साथ में आपके जो चरण है इनके, उनके जो चरण कमल है, उन चरण कमल जो है उनकी भी पूजा की जाती है आपके किस देवता के मंदिर में, हरिराम बाबा के मंदिर में। इनका मेला अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, तो हरिराम बाबा का मेला आपका कब बढ़ता है, हरिराम बाबा का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। और इस भाद्रपद शुक्ल पंचमी को एक त्योहार के रूप में जाना जाता है मित्रों, जिसे ऋषि पंचमी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ऋषि पंचमी। तो ऋषि पंचमी कह दो या भाद्रपद शुक्ल पंचमी कह दो, इस दिन किस देवता का मेला बढ़ता है आपके, हरिराम बाबा का मेला बढ़ता है। ठीक है, चलो तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके क्या हो जाएगा, इन्होंने इलाज किसका किया था मित्रों, सर्पदंश का। अगला क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पर है और आप इसका उत्तर दीजिए।
चलो प्रश्न मित्रों आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार माना जाता है? और आप सभी ने बिल्कुल इसका सही उत्तर दिया है। आपका आंसर भी आ गया है मित्रों, और आपका आंसर क्या आया है? रामदेव जी। अब देखिए मित्रों, आपके कुछ ऐसे देवता हैं राजस्थान के जिनको अपने भगवान के अवतार के रूप में पूजा गया। अब कौन कौन से ऐसे देवता हैं जिन्हें क्या क्या कहा जाता? देखिए आप थोड़ा सा, अगर मित्रों आपसे पूछा जाएगा कि कृष्ण का अवतार किसे कहा जाता, तो राजस्थान के जो लोक देवता अपने रामदेव जी है, इनको तो किसका अवतार माना जाता है? अपने श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। ऐसे अगर मित्रों आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसे लोक देवता का नाम बताइए आप जिसे हमें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अब लक्ष्मण का अवतार अपने राजस्थान के एक लोक देवता को माना जाता है मित्रों, उनका नाम है आपके पाबूजी राठौड़। क्या नाम है मित्रों? पाबूजी राठौड़। फिर आपसे पूछा जाए मित्रों कि अपने भगवान जो विष्णु है, भगवान विष्णु का अवतार किसको माना जाता? तो विष्णु के अवतार के रूप में एक लोक देवता की पूजा की जाती है, और विष्णु का अवतार आपके किसको कहा जाता है मित्रों? आपके लोक देवता देव नारायण जी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? देव नारायण जी को। और देखिए मित्रों, आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है। अब शेषनाग का अवतार अगर आपसे पूछे ना, तो शेषनाग के अवतार के रूप में आपके एक लोक देवता की पूजा होती है, उनका नाम हो जाएगा आपके कल्लाजी राठौड़। क्या हो जाएगा मित्रों? कल्लाजी राठौड़। ये हो गया शेषनाग का अवतार। फिर आपसे एक और पूछा जा सकता है मित्रों कि आपके जो भगवान शिव है, भगवान शिव का अवतार आपके राजस्थान के किस लोक देवता को माना जाता? तो भगवान शिव का अवतार आपके एक लोक देवता को माना जाता है मित्रों, उस देवता का नाम क्या हो जाएगा? आपके तेजाजी। ये मैंने जितनी भी चीजें आपके सामने लिखी है मित्रों, इनमें से काफी बार ये प्रश्न लक्ष्मण का अवतार है जो पूछा हुआ मित्रों, याद रखिएगा आप। आपके जो जितने भी देवता हैं उन सबको लिख दिया मैंने एक साथ। तो कृष्ण का अवतार आपके कौन हो जाएंगे? रामदेव जी हो जाएंगे। लक्ष्मण का अवतार कौन हो जाएंगे? पाबूजी राठौड़। विष्णु का अवतार देवनारायण जी। शेषनाग का अवतार कल्लाजी राठौड़। और शिव का अवतार कौन हो जाएंगे? तेजाजी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की करते हैं बात मित्रों। किस लोक देवता ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी बहन एलारी को बात पहनाया था? देव बाबा, तेजाजी, मलिनाथ जी, गोगा जी। बताओ इसका सही उत्तर। वैशाली, राधे कृष्णा, नंदिनी राठौर गुड इवनिंग, शानू प्रणाम। बताइए मित्रों फटाफट इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जय श्री कृष्णा पवन भाई। चलो आंसर आया अभी तक, सी बता रहे हैं। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। कीजिए कमेंट फटाफट। अक्षुदेव बाबा बता रहे हैं, सांवरिया झालावाड़ जिले की पावन धरा से प्रणाम। प्रणाम भाई। क्या आंसर आएगा फटाफट कमेंट करके बताइए। चलो वैशाली का आंसर बी आया है। आरती ए बता रहे हैं, मांगीलाल सी बता रहे हैं। देखते हैं। प्रश्न पूछा, किस लोक देवता ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी बहन एलारी को बात पहनाया था? अंकित गेमिंग का ए आंसर आया है। भारती डी बता रही है। देखिए मित्रों, इसमें से एक दो मित्रों का सही उत्तर आया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होना है आपके देव बाबा। क्या नाम है मित्रों? देव बाबा। देव बाबा की कोई एक बहन थी मित्रों, और देव बाबा की बहन का नाम क्या था? एलारी। देव बाबा के बारे में ऐसा कहा जाता है मित्रों कि देव बाबा की जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के पश्चात जब इनकी बहन का विवाह किया जाता है, इनकी बहन का विवाह हुआ था। अब इनकी बहन का नाम क्या है? एलारी। विवाह के टाइम अपने देव बाबा की मृत्यु होने के पश्चात भी खुद स्वयं अपने देव बाबा खुद क्या देव बाबा एक व्यक्ति के रूप में बनकर आए और अपनी बहन को क्या पहनाया था? बात। इस बात का मतलब ही अपने क्या होता है? मायरा। तो याद रखना मित्रों, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसे लोक देवता बताइए जिन्होंने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी बहन एलारी को बात या मायरा पहनाया था। ऐसे देवता आपके कौन हो जाएंगे मित्रों? देव बाबा। अगर मैं देव बाबा की बात करूं मित्रों, तो देव बाबा को खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। कितने भोजन? कितने लोगों को भोजन करवाया जाता? 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता। और इसीलिए देव बाबा को राजस्थान में ग्वालों का पालनहार कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? ग्वालों का पालनहार। तो याद रखना मित्रों, ग्वालों के पालनहार के रूप में किसको जाना जाता है? देव बाबा। देव बाबा अपने क्या थे? तो देव बाबा एक पशु चिकित्सक थे और पशुओं का इलाज करते थे। पशु चिकित्सक थे, पशु चिकित्सक थे, इसीलिए देव बाबा को अपने कहा जाता कष्ट रोग निवारक देवता। कष्ट रोग का मतलब कि पशुओं में जो बीमारियां होती थी, उन पशुओं की बीमारियों का इलाज कौन करते थे? देव बाबा। इसलिए नाम क्या हो जाएगा आपके? कष्ट रोग निवारक देवता। भोजन 7 ग्वालों को करवाया जाता, इसीलिए देव बाबा के मेले का नाम क्या है मित्रों? भोजन थाली मेला। क्या नाम है इनके मेले का? भोजन थाली मेला इनके मेले का नाम है। और आपसे पूछे भोजन थाली मेला कहाँ आयोजित होता है, तो भरतपुर जिले में एक स्थान पड़ता था। पहले कामा यहाँ लगता था, लेकिन भरतपुर से एक नया जिला बना डीग। अब ये कामा जो है इसकी लोकेशन कहाँ पड़ती है? डीग में पड़ती, इसलिए इनका मेला कहाँ पड़ता है? कामा डीग में। अब भोजन थाली मेला इनका देव बाबा का वर्ष में 2 बार बढ़ता है मित्रों, याद रखिएगा। एक तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बढ़ता है, और एक ये
ये मेला अपने बढ़ता है भाद्रपद महीने में, और इस भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बढ़ता। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी को किसका मेला बढ़ता? देव बाबा का मेला। इन्होंने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी बहन एलारी को बात या महरा पहनाया था। पशु चिकित्सक थे, पशु का इलाज करते थे, कष्ट रोग निवारक देवता के रूप में जाने जाते हैं। और एक और चीज याद रख लेना मित्रों, देव बाबा की वाहन सवारी पूछी जाए तो इनकी वाहन सवारी क्या हो जाएगी? भैंसा हो जाएगी। 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता। इन्हें खुश करने के लिए इनकी स्मृति में भोजन थाली मेला बढ़ता है कामा स्थान पर। कामा पहले भरतपुर में था, अभी कहां पर था? डीग में। और चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को किसका मेला बढ़ता? देव बाबा का। तो ये पोस्टमार्टम इनका है मित्रों। चले अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को 4 हाथों वाले लोक देवता और 2 सिर वाले लोक देवता कहा जाता? बताओ कमेंट करके। बिल्कुल सोनी जी, इनका मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है देव बाबा का, कल भी बात की थी हमने। नंदिनी, कुष्ठ रोग निवारक जो देवता है वो अपने रामदेव जी हैं, और देव बाबा अपने कैसे देवता है? कष्ट रोग। तो कष्ट और कुष्ठ दोनों में रात दिन का अंतर है, ठीक है। चलो आंसर आ गया आपका सी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और अपने राजस्थान के जो कल्लाजी राठौड़ है इनको क्या कहा जाता है? अपने 4 हाथों वाले लोक देवता और 2 सिर वाले लोक देवता कहा जाता। अब मित्रों इनके कुछ प्रश्न है जो मैं आपको बताता हूँ। कल्लाजी राठौड़ ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें अपने असाध्य रोग निवारक देवता कहा जाता। असाध्य का मतलब क्या होता? ऐसे रोग जिनका इलाज करना संभव नहीं हो। ऐसे रोगों का इलाज भी किसने किया? अपने कल्लाजी ने किया। किससे किया? कल्लाजी राठौड़ ने अपने ऐसी बीमारियों का इलाज किया था जड़ी बूटियों के माध्यम से। किससे किया था? जड़ी बूटियों के माध्यम से। कल्लाजी राठौड़ की अगर मित्रों आपसे प्रश्न पूछा रहे कि इनकी कुल देवी का नाम बताइए, तो कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी का नाम था अपने नागनेची माता। क्या नाम है मित्रों? नागनेची माता, ये भी याद रख लेना। अब कल्लाजी राठौड़ की मैं आपको जन्म स्थली बताता हूँ। कल्लाजी राठौड़ का जन्म आपके सामियाना गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? सामियाना गांव। और सामियाना गांव की बात करें तो नागौर जिले की कौन सी तहसील में पड़ता है? मेड़ता तहसील में। कहाँ पड़ता? मेड़ता तहसील। तो मेड़ता नागौर के जो अपने सामियाना गांव है ये अपने कल्लाजी राठौड़ की क्या मानी जाती है? अपने जन्म स्थली मानी जाती है, ठीक है मित्रों। इन्हें 4 हाथों वाले देवता, 2 सिर वाले लोक देवता, शेष नाग का अवतार, बाल ब्रह्मचारी और अपने दूल्हे की वेशभूषा में मरने वाले लोक देवता, इन सभी नामों से जाना जाता है। आपके किस लोक देवता को? कल्लाजी। जुझारू वीर नायक कहा जाता, बाती खत्री कहा जाता। ऐसे लोक देवता कौन हो जाएंगे? आपके कल्लाजी राठौड़। एक और प्रश्न बता रहा हूं मित्रों, कल्लाजी राठौड़ के लगभग सर्वाधिक जो मंदिर है उनकी संख्या भी बताई जाती है कि 200 से भी अधिक मंदिर अपने कल्लाजी राठौड़ के राजस्थान में एक ही जिले में बने हैं। उस जिले का नाम क्या हो जाएगा मित्रों? आपके बांसवाड़ा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता रहता है, तो ये भी याद रखना मित्रों। चले अगले क्वेश्चन पर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, वैशाली भूत पिशाच अफीम केसर चढ़ाई जाती है, मैंने बता दिया आपको पहले ही। ये क्वेश्चन देखिए, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी किस जिले में है? बताओ ये आप, मैंने बता दिया पहले, क्या आएगा इसका? चलो आंसर आ रहा है ए। देखते हैं मित्रों, अभी तक जितने भी साथियों ने ए आंसर दिया है उन सभी का सही उत्तर है मित्रों। क्योंकि बूंदी में जो अपने एक स्थान है, ये इस स्थान का नाम क्या है? बासी दुगारी। अगर आपको मित्रों याद रहा हो तो बूंदी का जो बासी दुगारी स्थान है अपने राजस्थान के लोक देवता जो तेजाजी हैं, इन तेजाजी की क्या मानी जाती है मित्रों? कर्म स्थली मानी जाती है। क्या मानी जाती? तेजाजी की कर्म स्थली, मैंने बताया था पहले भी। तो तेजाजी की कर्म स्थली बासी दुगारी जो स्थान है आपके कौन से जिले में हो जाएगा? बूंदी जिले में हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह लोक देवता जिसकी हिंदू व मुस्लिम आराधना नहीं करते हैं, इनमें से ऐसे देवता बताने हैं आपको जिसकी पूजा हिंदू और मुस्लिम नहीं करते हैं। बताओ कमेंट करके। हाँ शानू, बिल्कुल ए है उसका आंसर। बिल्कुल भाई सर, कर्मस्थली बूंदी। चलो ये प्रश्न बता दीजिएगा, डी बता रहे हैं। चलो देखते हैं। देखिए मित्रों, प्रश्न पूछा कि वह लोक देवता जिसकी पूजा हिंदू और मुस्लिम नहीं करते। देखिए आप, जिसकी पूजा हिंदू और मुस्लिम करते हैं ऐसे लोक देवता को कहते हैं पीर। राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा एक तो हिंदू भी करते हैं और उन्हीं देवताओं की पूजा कौन करते हैं मित्रों? अपने मुस्लिम करते हैं। अब 5 लोक देवता हैं इसलिए उन्हें अपने कहा जाता है पंचपीर। क्या कहते हैं मित्रों? पंचपीर। अब राजस्थान में जो पंचपीर है इनको याद करने की एक ट्रिक है मित्रों, इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, गोपा मेहरा। क्या बनेगा?
गोपा मेरा। आपके राजस्थान के एक लोक देवता बन जाएंगे इससे गोगा जी। गोगा जी के अलावा आपके पाबूजी राठौड़ हो जाएंगे, और पाबूजी राठौड़ के अलावा में से आपका क्या बन जाएगा, मेहाजी मांगलिया बन जाएगा। हाथ से आपका एक लोक देवता बनेगा हड़बूजी सांकला, और राज से आपका लोक देवता कौन बनेगा मित्रों, रामदेव जी। ये राजस्थान के पांचों ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पूजा आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं, और बाकी इनके अलावा कोई भी हो तो वो राजस्थान में ऐसे लोक देवता जिसकी पूजा केवल हिंदू ही करते हैं। इसलिए तेजाजी जो महाराज है इनकी पूजा केवल कौन करते हैं, हिंदू करते हैं, इसलिए इनको अपने पंच पीर की श्रेणी में नहीं गिना जाता। और पंच पीर की श्रेणी में कौन कौन से देवता आते हैं, तो ये ट्रिक याद कर लेना मित्रों। क्या याद करोगे, गोपा मेरा, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। चले अगले क्वेश्चन पर। देखो पाबू जी निम्नलिखित में से अवतार है, अभी बताया मैंने आपको पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार बताया था मित्रों। विष्णु का अवतार देवनारायण जी है, कृष्ण का अवतार कौन है आपके, रामदेव जी। तो आपसे पूछे पाबू जी किसका अवतार माना जाता है आपके, ये लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामदेव जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, रामदेव जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताइए। जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर इनका एक मंदिर है, रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेवरा के विशाल मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से 15 दिन तक मेला बढ़ता है। ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। इनमें से गलत स्टेटमेंट आपको दिखाना है, बताइए कमेंट करके क्या आंसर आएगा इसका। चलो बताइए मित्रों फटाफट, सी बता रहे हैं, देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलो बिल्कुल सही उत्तर है, जिसने भी सी कमेंट किया है मित्रों आपका सही उत्तर है। ये आपका जो रामदेवरा का जो विशाल जो मंदिर है यहाँ पर ये मेला इस दिन नहीं बढ़ता मेलों, यहाँ पर ये जो मेला बढ़ता है मित्रों आपको पता है ये मेला कौन से महीने में बढ़ता, भाद्रपद महीने में बढ़ता है। और भाद्रपद महीने के शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक बढ़ता है। तो ये तारीख इसने जो दी थी ना अपने चैत्र कृष्ण एकादशी से ये 15 दिनों तक ये वाला जो मेला है मित्रों, ये तो आपके मलिनाथ जी का मेला बढ़ता है। मलिनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है, मलिनाथ पशु मेला का नाम आया तो ये भी बता देता हूँ मित्रों। मलिनाथ पशु मेला बढ़ता है आपके तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा स्थान आपके कहाँ पड़ता है, बालोतरा जिले में पड़ता है। और मलिनाथ पशु मेला राजस्थान का क्या माना जाता है, अपने सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना जाता है। क्या माना जाता, सबसे प्राचीनतम पशु मेला, ये भी याद रख लेना। तो ये सही है इसमें, और ये स्टेटमेंट गलत है, इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। ये याद रख लेना मित्रों। अर्जुन जो है अपने महाभारत वाला, उस अर्जुन के वंशज के रूप में अपने किस लोक देवता की पूजा की जाती है मित्रों, रामदेव जी की। एक नया प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि राजस्थान के किस लोक देवता को अर्जुन के वंशज के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा मित्रों, अर्जुन के वंशज किसको जाना जाता है, अपने रामदेव जी को। चलें अगले क्वेश्चन पर, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुरिया बाबा आराध्य देवता है किसके हैं, गोडवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदियों के, बताइए आप। क्या आएगा मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर। एक बार लाइव सेशन को लाइक कर दे मित्रों, जो भी साथी जुड़े हुए हैं, और इस लाइव सेशन को एक बार और शेयर कर दीजिए मित्रों। चलो आंसर आया है अभी तक कमलेश और वर्षा का, ए बता रहे हैं, देखते हैं क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलो बताइए मित्रों, बहुत बढ़िया, सभी मित्रों का लगभग लगभग आंसर आया है मित्रों। अपने बुरिया बाबा किसके आराध्य देव है, गोडवाड़ के मीणा। गोडवाड़ क्या है, गोडवाड़ एक क्षेत्र का नाम है। अगर आपने लूनी नदी का नाम सुना हो तो उस लूनी बेसिन जो नदी है उसके प्रवाहित क्षेत्र को कहा जाता है गोडवाड़, और उसी गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं के आराध्य देव कौन माने जाते हैं, आपके बुरिया बाबा। देखिए आप, बुरिया बाबा की पूरी कहानी 1 मिनट में रखता हूं मैं। बुरिया बाबा को अपने राजस्थान में गौतमेश्वर बाबा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों इनको, गौतमेश्वर बाबा। तो बुरिया बाबा पूछे या गौतमेश्वर बाबा पूछे, बात एक ही है। फिर अब आपसे पूछा जाएगी जो बुरिया बाबा है इनका मेन मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो बुरिया बाबा का मुख्य मंदिर अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, तो बुरिया बाबा का मेन मंदिर आपके अरनोद स्थान पर है। अरनोद स्थान आपका कौन से जिले में पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पड़ता, प्रतापगढ़। अब ये जो मुख्य मंदिर है अपने अरनोद प्रतापगढ़, यहाँ अपने बुरिया बाबा का मेला कब बढ़ता है, ये मेला बढ़ता है मित्रों आपके बैसाख पूर्णिमा के दिन। कब बढ़ता है, बैसाख पूर्णिमा के दिन। फिर आपसे पूछे कि बुरिया बाबा का अपने राजस्थान में एक और मंदिर है, और इनका अन्य मंदिर पूछा जाए, ये एग्जाम में आता रहता है मित्रों। तो
इस वाले जो प्रश्न है इसको इंपॉर्टेंट कर लेना मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लेना, हो सकता परीक्षा में छप जाए। छपने वाला प्रश्न बता रहा हूँ। इनका मंदिर पूछा जाए एक और कहाँ है, तो अपने सिरोही जिले में एक गांव पड़ता पोसलिया गांव, और पोसलिया गांव अपने सिरोही जिले की एक तहसील में है। उस तहसील का नाम है शिवगंज तहसील। और इस शिवगंज तहसील पूछे कौन से जिले में है, तो जिला कौन सा याद रखोगे, सिरोही। अब ये पोसलिया गांव जो सिरोही में इनका मंदिर बना हो मित्रों, यहाँ अपने एक नदी बहती है, उस नदी के किनारे स्थित है, उसका नाम है आपके सूकड़ी नदी। ये वाला जो अपने बुढ़िया बाबा का मेला है मित्रों, ये मेला बढ़ता आपके 13 से 15 अप्रैल को। कब बढ़ता है, 13 से 15 अप्रैल को बढ़ता। ये पोसलिया गांव वाला जो मंदिर है मित्रों, इस वाले मंदिर में अपने राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी अपने वर्दीधारी पुलिसकर्मी होते हैं ना, वो वर्दीधारी जो पुलिसकर्मी हैं वो इस मंदिर में नहीं जाते। तो वर्दीधारी जो पुलिसकर्मियों का जो प्रवेश वर्जित है आपके राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में ये प्रवेश वर्जित है, उस देवता का नाम क्या है, आपके बुढ़िया बाबा। और बुढ़िया बाबा को ही अपने राजस्थान की जो मीणा जनजाति है, इन मीणाओं का क्या माने जाते हैं मित्रों, मीणाओं के आराध्य देव के रूप में पूजा जाता। तो मीणाओं के आराध्य देव कौन हो जाएंगे आपके, ये बुढ़िया बाबा हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना गौतमेश्वर बाबा, इनके 2 मंदिर है, अरनोद प्रतापगढ़, और एक मंदिर कहाँ है, पोसलिया गांव सिरोही में। ठीक है, बिल्कुल वैशाली सही है आपका आंसर, सूकड़ी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले मित्रों, अगर आप BSTC 2024 की तैयारी कर रहे हो और केवल इसके लिए 1 महीना आपके शेष है, तो इसके लिए हमारे जो दिव्य दृष्टि क्लासेज है उसके द्वारा एक रिकॉर्डेड कोर्स आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जो मात्र केवल कितने रुपए में आपको मिल रहा है, 199 रुपए में मिल रहा, 199 रुपए। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अश्वरक्षक देवता के नाम से किसे जाना जाता है, बताओ कमेंट करके क्या आएगा। बिल्कुल आरती, मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, सही है। पढ़ेंगे वापस मीणा जनजाति में पढ़वा में। चलो आंसर आ गया है सी, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। मैंने आपको कहा था कि आलमजी जो है अपने, इनका मूल नाम था जेठ मालोत राठौड़, और इन्हें अश्व या घोड़ा रक्षक देवता कहा जाता। दोरी मन्ना बाड़मेर में इनका मंदिर है, जिसे घोड़ों का क्या कहा जाता है, तीर्थ स्थल कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का क्या अर्थ है, लोक नृत्य, लोकगीत, लोकनाट्य, किसी देवता की प्रशस्ति की लोक गाथा है, बताओ। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, क्या आएगा मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर, डी। परमिला टेलीग्राम पे आज क्लास नहीं डल पाई, क्योंकि आज जो टेक्निकल टीम है वो बाहर है, इस वजह से क्लास नहीं डल पाई। बिल्कुल आपका सही उत्तर आया है अभी तक इसमें। आपका आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही उत्तर है कि कोई भी जो देवता होता है, प्रशस्ति का मतलब होता है उसकी प्रशंसा या उसकी विजय की जो वीर गाथा होती है उसको गाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पवाड़े। देखिए आप अपने राजस्थान के एक लोक देवता है मित्रों पाबूजी। पाबूजी की वीर गाथा का यशोगान एक जाति करती है मित्रों, उस जाति का नाम है अपने थोरी जाति। क्या नाम है, थोरी। थोरी जाति द्वारा पाबूजी की वीर गाथा का क्या किया जाता है, यशोगान किया जाता है। अब ये जो थोरी जाति यशोगान करती है अपने एक वाद्यंत्र से करती है, उसका नाम है आपके माठ वाद्यंत्र। क्या नाम है मित्रों, माठ। और इनकी जो वीर गाथा है, इसकी पाबूजी की वीर गाथा को भी क्या कहते हैं, पवाड़े। तो कोई भी ऐसे महापुरुष जिसकी वीरता के दोहे लिखे जाते हो, उन्हें भी क्या कहते हैं, पवाड़े। इसलिए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन। मेहाजी मांगलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका मंदिर बापिणी में है, मेहाजी का पीरे घोड़ा किरण काबरा है, इनकी मृत्यु राव राणंगदेव के साथ युद्ध करते हुई। कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है, बताइए एक बार। पढ़ा दिया मित्रों मैंने ये प्रश्न आपको। क्या आंसर आएगा बताइए फटाफट। क्या 1 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, या 2 और 3 सही है, या फिर सभी सही है। मेहाजी मांगलिया, चलो आंसर बताइए मित्रों। बिल्कुल काफी साथियों ने सही उत्तर भी दिया है मित्रों इसका, और आपका सही उत्तर भी आया है। क्या आंसर होगा मित्रों इसका, उपयुक्त सभी होगा। क्यों होगा ये कारण बता देता हूँ मित्रों। मेहाजी का मंदिर आपके बापिणी गांव में है, और बापिणी गांव की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है मित्रों, आपके फलोदी में। बिल्कुल सही बात है, ये फलोदी में इनका मंदिर बना हुआ, क्योंकि जैसलमेर का एक राजा था हमने, उसका नाम था राणंगदेव बाटी,
इसके खिलाफ लड़ते हुए अपने वीर गति को प्राप्त हुए थे बापिनी गांव में, जहां इनका मंदिर बना हुआ। अच्छा, इसके खिलाफ क्यों लड़े थे? क्योंकि मेहाजी की धर्म बहन का नाम था पाना गुजरी, जो पुष्कर की रहने वाली थी। इसकी गायों को अपने किसने लूट लिया था? जैसलमेर के शासक ने। अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करने के लिए मेहाजी मांगलिया ने जैसलमेर के शासक नानकदेव भट्ट के खिलाफ युद्ध लड़ा था। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या है मित्रों? किरण काबरा। तो इसके तीनों जो स्टेटमेंट है मित्रों ये सही है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या है? थोरी जाति के लोग इन्हें किन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं जो इनके मेले में थाली नृत्य का आयोजन करते हैं? बताओ, थोरी जाति के लोग के आराध्य देव कौन है जो अपने किस लोक देवता के मेले में थाली नृत्य का आयोजन करते हैं? दो दो क्वेश्चन है। हिमांशु, नागर भाई, राम राम। थाली नृत्य बताइए कमेंट करके मित्रों, क्या आंसर आएगा? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ए आंसर आ रहा है। देखिए मित्रों, अभी मैं आपसे बात कर रहा था थोरी जाति का संदर्भ किससे है? पाबूजी। पाबूजी अपने थोरी जाति की क्या माने जाते हैं? आराध्य देव माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं मित्रों? आराध्य देव, पहली बात तो। अब थोरी जाति के आराध्य देव हो गए। अब ये थोरी जाति के लोग इनकी वीर गाथा भी गाते हैं। उसके अलावा अपने पाबूजी का जो मेला है ना, इन पाबूजी का मेला बढ़ता है अपने चैत्र अमावस्या को। कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या के दिन पाबूजी का क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। पाबूजी का मेला कहाँ बढ़ता है? पाबूजी के मंदिर वाले स्थान पर बढ़ता है। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? कोलुमंड गांव में। कोलुमंड गांव की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है मित्रों? फलोदी जिले में पड़ता। अब यहाँ अपने पाबूजी का जो मेला बढ़ता चैत्र अमावस्या के दिन, इन पाबूजी के मेले में अपने इनके अनुयायियों या इनके भक्तों द्वारा एक नृत्य किया जाता है मित्रों। उस नृत्य का नाम है आपके थाली नृत्य। क्या नाम है मित्रों? थाली नृत्य। थाली नृत्य में अपने थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना, इसलिए आपके इस नृत्य का नाम क्या पड़ गया मित्रों? थाली नृत्य। तो थाली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में होता है? पाबूजी। और थोरी जाति की क्या माने जाते हैं? अपने आराध्य देव। ठीक है, याद रखना। चले, किस देवता के बचपन का नाम उदय सिंह था? बताइए एक बार। रामदेव जी, पाबूजी, देवनारायण जी, रूपनाथ जी। सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? आप याद रखना, देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। उदय सिंह नहीं आए तो इनका कभी कभी नाम ऐसे उदल भी दिया जाता। एक और याद रख लेना मित्रों, आपके कल्लाजी राठौड़, इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है। और कल्लाजी राठौड़ के बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो क्या है? केसर सिंह। क्या नाम था? केसर सिंह। ये दो देवता ऐसे हैं जिनके बचपन के नाम पूछे जाते हैं। तो कल्ला जी के बचपन का नाम केसर सिंह, देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? उदय सिंह। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह सर्प की बांबी और चरण कमल है? मैंने अभी पढ़ाया आपको, सर्प की बांबी किसका प्रतीक चिन्ह माना जाता? बाबा हरि राम जी, पूरा पढ़ाया अभी। तो सांप की बांबी और चरण कमल किसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है? आपके हरिराम बाबा का। बिल्कुल सही उत्तर है सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में चबूतरे नुमा बने हुए लोक देवों के आस्था केंद्र या पूजा स्थल क्या कहलाते हैं? बताओ, राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जो देवी देवताओं के पूजा स्थल बने होते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें? सिंपल प्रश्न है। क्या उन्हें मेवल कहते हैं, देवरे या थान कहते हैं, नावा कहते हैं, दरगाह कहते हैं? अच्छा, नेट इशू कैसे हो रहा है? आपके हो रहा है नेट इशू या फिर सबको हो रही है प्रॉब्लम? बताइए एक बार कमेंट करके। क्लास चल तो रही है ना प्रॉपर? एक बार सभी साथी अगर क्लास चल रही हो तो यस लिख कर भेजें, और कोई समस्या हो तो उसको देखेंगे। चलो, इस प्रश्न का सही उत्तर तो आपने बता दिया मित्रों। इसे तो क्या कहते हैं? देवरे या थान। सही चल रही है, बिल्कुल ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तेरा तुंग बांगिया माले सलकानी, याद है आपको? मैंने कल परसों ही पढ़ाया था। ये कहावत किस लोक देवता के बारे में है? मलिनाथ जी, रामदेव जी, तेजा जी और राव तलीनाथ जी। बताओ इसका सही उत्तर। तेरा तुंग बांगिया माले सलखानी। सोनी जी कह रहे हैं कि मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ, यानी राजस्थान से बाहर है, फिर भी नेट चला रहे हैं। चलो अच्छी बात है, और पढ़ भी रहे हो। डेस्परेट कैंडिडेट, थैंक यू सो मच भाई। आपका ऐसा ही स्नेह बना रहे, और आपके लिए मैं लगातार ऐसे मेहनत करता रहूंगा, आप चिंता नहीं करें मित्रों। चलो सही उत्तर आ रहा है, इसमें देखते हैं मित्रों। तेरे तुंगे बांगिया माल्य सलखानी, इसका सही उत्तर आपका होना है मित्रों राव मलिनाथ। देखो आप,
1378 ईस्वी में क्या हुआ मित्रों, मारवाड़ के एक शासक थे और मारवाड़ के शासक का नाम हुआ करता था अपने मलिनाथ जी। क्या नाम था मित्रों? मलिनाथ जी। मलिनाथ जी ने क्या किया कि दिल्ली का एक सुल्तान था, दिल्ली के सुल्तान का नाम हुआ करता था मित्रों फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कह दो या फिरोज तुगलक कह दो, बात एक ही है। और इसी समय अपने मालवा में कोई एक गवर्नर था, मालवा के गवर्नर का नाम हुआ करता था निजामुद्दीन। क्या नाम था मित्रों? निजामुद्दीन। मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन और दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक, इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किया कि 13 दल की मुस्लिम सेना बनाई, 13 दलीय मुस्लिम सेना बनाई। और 13 दलीय मुस्लिम सेना बनाकर मारवाड़ के राजा मलिनाथ जी राठौड़ पर आक्रमण किया। कब किया? 1378 ईस्वी में। मलिनाथ जी राठौड़ ने इस युद्ध में अपने दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक और मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को भयंकर तरीके से हराया। उसके बाद इनके बारे में एक कहावत प्रचलित हुई मित्रों, 13 तुंगे बांगिया माले सलकानी, कि 13 तुंगे बांगिया। इसका मतलब क्या होता कि बांगिया मतलब यानी 13 दलों की एक मुस्लिम सेना, माले सलकानी इसका मतलब कि 13 दलों की मुस्लिम सेना को भगा भगा कर धोया था। किसने? राव सलका के बेटे माले ने। माले किसके बचपन का नाम मिलता है? माले अपने मलिनाथ जी जो है इनका प्राचीन ख्यातों में नाम क्या मिलता है मित्रों? माले मिलता है। मलिनाथ जी के कारण ही ये प्राचीन ख्यातों में नाम माले मिलता, इसीलिए तो आपके बाड़मेर जिले का प्राचीन नाम क्या है मित्रों? मालानी। याद रख लेना, आप बाड़मेर जिले का प्राचीन नाम क्या है? मालानी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना था आपके? मलिनाथ जी। कोई साथियों ने बिल्कुल इसमें गलत आंसर दिया था मित्रों, तेजा जी, तो तेजा जी इसका आंसर होना ही नहीं था, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। चलो सुमेलित करके बता दीजिए एक बार फटाफट इसको। एक तरफ देवता लिखे हुए और एक तरफ उनके पूजा स्थल लिखे हुए। मारवाड़ को नहीं, वैशाली बाड़मेर को कहते थे पहले, याद रखना बेटा। चलो इसका सही उत्तर बता दीजिए, क्या आएगा? बी बता रहे हैं, देखते हैं चेक करके एक बार। तेजा जी का मुख्य पूजा स्थल बताया था पर्वतसर में। चलो ए में 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 आंसर निकले नहीं। मेहाजी का मंदिर अभी बता रहा था मैं, बापिनी गांव में, 4, ये मिल गया आंसर। एक ही ऑप्शन सही है इसका, एक ऑप्शन सही है। फिर भी चेक कर लेते हैं। गोगा जी का मंदिर देखो, गोगा मेडी स्थान पर है, ये 6 नंबर आ गया। देवनारायण जी का मंदिर आसिंद बिलवाड़ा में है, 6 के बाद 1 नंबर। मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा बालोतरा में है, 2 नंबर, ये आ गया। और आपके रामदेव जी का मंदिर पूछे 5 नंबर, रोनेचा गांव। ये आपका इसमें जो सही उत्तर होगा, क्या आंसर होगा मित्रों? ए आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल ये बहुत सिंपल प्रश्न है मित्रों, और बिल्कुल सही लिखा है वैशाली ने, 34 61 25, बिल्कुल ये सही उत्तर है इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, गोगा जी के गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ, समर्थ भारती, बालीनाथ जी, योगी भैरवनाथ। बताइए एक बार गोगा जी के गुरु का नाम क्या है? देखें, चलो आंसर आया है परमिला और मन्नू का ए बता रहे हैं, बिल्कुल नंदिनी का भी ए आंसर आया है, गुरु गोरखनाथ। देखिए आप, गुरु गोरखनाथ तो अपने किस लोक देवता के गुरु थे? गोगा जी के। इसमें एक नाम लिखा हुआ समर्थ भारती, ये समर्थ भारती अपने पाबूजी राठौड़ के गुरु हैं। बालीनाथ जी पूछे किसके गुरु थे? एक तो रामदेव जी के गुरु हैं, रामदेव जी के साथ साथ इनके मौसेरे भाई के गुरु भी बालीनाथ जी थे। बालीनाथ जी किसके गुरु थे? हड़बू जी और रामदेव जी। योगी भैरवनाथ की बात करें तो ये किसके गुरु थे मित्रों? ये अपने किसके गुरु हैं? कल्लाजी राठौड़ के। किसके गुरु हैं? कल्लाजी राठौड़। अब देवी देवताओं के जो गुरु है ना, वो सब बता देता हूँ मित्रों। ऐसे आपके एक लोक देवता अभी पढ़ रहे थे हम, मलिनाथ जी। मलिनाथ जी जो राठौड़ है, इनके गुरु अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, तो इनके गुरु का नाम है उगमस बाटी। क्या नाम है मित्रों? उगमस बाटी। ये भी याद रख लेना। एक आपके लोक देवता है मित्रों जिनका नाम है तलीनाथ जी। क्या नाम है मित्रों? तलीनाथ जी। तलीनाथ जी के गुरु का नाम पूछा रहे तो इनके गुरु का नाम है आपके जालंधर नाथ। क्या नाम है मित्रों? जालंधर नाथ। तो ये भी याद रख लेना। फिर आपसे पूछे कि बताइए अपने गुरु गोरखनाथ किसके गुरु थे अपने? तो गोगा जी के गुरु, याद रह जाएगा बिल्कुल। चलें क्या अगले क्वेश्चन पर? चलो, डूंगर जी जवार जी का संबंध है, कल भी बताया था मैंने कि डूंगर जी जो जवार जी, इनका संबंध आपके कौन से क्षेत्र से है? शेखावाटी क्षेत्र से है। शेखावाटी क्षेत्र में भी अपने राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है आपके सीकर। उस सीकर के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में आपके किसकी पूजा होती है? डूंगर जी जवार जी की पूजा होती है। तो डूंगर जी जवार जी का संबंध किससे हो जाएगा? सीकर से, क्योंकि सीकर जिले में एक स्थान पड़ता है बाठोद पाठोद। उस बाठोद पाठोद नामक स्थान के ये क्या माने जाते हैं? अपने सामंत माने जाते हैं। इसलिए अपने डूंगर जी जवार जी जो है, इनका अपने संबंध किससे हो जाएगा मित्रों? इनका संबंध आपके कौन से जिले से हो जाएगा? सीकर जिले से हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था ये तो। बिल्कुल, निशा का एक स्टेटमेंट आया है
कि सर जी यूँ तो यूट्यूब पर बहुत क्लासें होती है, लेकिन जो मज़ा आपकी क्लास में आता है कहीं और नहीं। आखिरकार अपने टीचर से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। थैंक यू सो मच निशा। चलो लिखते हैं। बिल्कुल हिमांशु, गूगल नामक पदार्थ से गोगा जी का जन्म हुआ था, गुरु गोरखनाथ ने दिया था। बिल्कुल सही उत्तर है ये भी। चलो ये प्रश्न भी देख लिया अपन ने। डूंगर जी, जवाहर जी, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिन स्मृति स्मारकों में लोक देवताओं के चरण या देवताओं की प्रतिष्ठा कर दी जाती है और जिनमें गर्भगृह, शिखर, नंदी, मंडप, शिवलिंग बनाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? समाधि कहते हैं उन्हें, गोवर्धन कहते हैं उन्हें, देवल कहते हैं, छतरी कहते हैं। मित्रों इस प्रश्न को इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में छप सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए एक बार आप, फिर मैं बताऊंगा आपको। चलो अभी तक तो ए आंसर आया है, देख लेंगे, देखें। बताइए मित्रों फटाफट क्या आंसर आएगा। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर दिव्या और नंदनी ने दिया है। मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके सी। उन्हें क्या कहते हैं? देवल। कोई भी जो आपके देवी देवता हैं, अपने लोक देवता, उनके चरण या देवताओं की प्रतिष्ठा कर दी जाती है किसी घर में, तो उनके गर्भगृह, शिखर, नंदी, मंडप, शिवलिंग बनाया जाता है। जैसे मान लो कि ये कोई घर है, अब इस घर में किसी देवता का मंदिर बना रहे हैं, बना दिया या मंदिर बना दिया, तो इस देवता का मंदिर बनाने के लिए उसके ऊपर शिखर बनाया जाएगा शिखर। अब जैसे उनके मंदिर के ऊपर आपने जो शिखर बना दिया, ये शिखर बना दिया, मान लीजिए इस तरीके से ये मंदिर बना दिया, ये हो सकता है। या फिर ये मंदिर बनाया तो हो सकता है इस मंदिर के अंदर क्या बना दे? शिवलिंग बना दे। शिवलिंग नहीं बनाए तो जहाँ मंदिर बनाए उसके चारों तरफ एक चबूतरा बना दे, जिसको क्या कहते हैं? मंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडप। अब इस चबूतरे या मंडप के जो अंदर अपने जो मंदिर होता है ना, इस मंदिर के अंदर वाले भाग को कहा जाता है अपने गर्भगृह। क्या कहते हैं मित्रों? गर्भगृह। और इस पूरी जो संरचना होती है ना, इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? देवल कहते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। बिल्कुल। चले चलो चलो मित्रों, आप सभी के लिए एक बेहतरीन न्यूज है कि अगर आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो हमारा एक दिव्यम बैच है 1499 रुपये का, जिसमें 600 प्लस घंटे की जो कक्षाएं रिकॉर्ड आपको लाइव मिलने वाली है। तो आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो हमारा जो कोर्स है इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं मित्रों। जो भी नए साथी जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारा जो दिव्य दृष्टि क्लासेज का यूट्यूब चैनल है इसे जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर लोक देवता और उनके प्रतीक चिन्ह के साथ सुमेलित करना है। ऑल इज वेल आ चुका है। शाम के समय इसके गुड मॉर्निंग होता है, ये उल्टा चलता है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर अभी तक आपने ए दिया है। देखते हैं। बाबा रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगलिया माना जाता है, एक ही जगह मिल रहा। क्या बात है, दिमाग लगा दिया इस बार तुमने ना। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? सर्प माना जाता है। अच्छा देखते हैं पहला, बिल्कुल। फिर आपसे पूछा इसने पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? बाला लिए अश्वरोही। और तेजा जी का प्रतीक चिन्ह एक तो माना जाता तलवारधारी अश्वरोही योद्धा, इसके साथ ही इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता जीभ पर सर्पदंश। क्या माना जाता? जीभ पर सर्पदंश। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया मित्रों आपने, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा मित्रों? आपका हो जाएगा बिल्कुल ए ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी पूजा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में की जाती है, बताइए एक बार क्या आएगा इसका आंसर? रूपनाथ जी, हड़बू जी, देवनारायण जी, झुंझार जी। बताइए मित्रों। चलो बिल्कुल सही आंसर आया है आपका ए आंसर। क्या बात है। देखिए मित्रों, एक लोक देवता आपके जरडो जी या रूपनाथ जी, कौन है ये पाबूजी राठौड़ जो अपन पढ़ते हैं मित्रों, उन पाबूजी राठौड़ के भतीजे थे। क्या था मित्रों? उनके भतीजे। अगर आपको ध्यान रहा हो मित्रों तो पाबूजी राठौड़ ने अपने किसकी गायों की रक्षा की थी? देवलचरण महिला की गायों की रक्षा की थी। और किसके खिलाफ युद्ध करते हुए मारे गए थे? अपने बहनोई के खिलाफ। बहनोई का नाम क्या था? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची कहाँ का शासक था? ये जायल का शासक था। जायल स्थान नागौर में पड़ता है।
इसके खिलाफ लड़ते हुए पाबूजी राठौड़ और उनके भाई 1276 ईस्वी में फलोदी जिले में गांव पड़ता मित्रों देचू गांव। इस देचू नामक गांव में वीर गति को प्राप्त हो गए थे अपने पाबूजी राठौड़। अब पाबूजी राठौड़ और इनके भाई वीर गति को प्राप्त हुए थे जिंदराव खींची। इसी जिंदराव खींची को केवल और केवल मात्र 12 वर्ष की उम्र में पाबूजी राठौड़ के भतीजे जरडोजी या रूपनाथ जी ने या जरडोजी ने अपने जिंदराव खींची यानी फूफा जी को मारकर अपने पिता और अपने चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। याद रखना ऐसे लोक देवता आपके कौन है, जरडोजी या रूपनाथ जी। इन्हीं की पूजा हमारे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में किसको पूजा जाता है, आपके जरडोजी या रूपनाथ को। बिल्कुल आपका सही उत्तर था। चले अगले क्वेश्चन पर। बालोतरा जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से रिलेटेड है? काफी बार बता दिया मैंने। तिलवाड़ा में किसका मंदिर है मित्रों? मलिनाथ जी का मंदिर है। और मलिनाथ जी का ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे बना हुआ? लूनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से बहुत एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूँ मित्रों। अगर मित्रों आपसे ये पूछा जाए तिलवाड़ा, एक आपसे पूछा जाए तलवाड़ा, ये तलवाड़ा एक स्थान है, और एक आपको पूछा जाएगा मित्रों तलवाड़ा झील। रात दिन का अंतर इन तीनों प्रश्नों में, और तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए। तीनों प्रश्न ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं। क्या कहानी इनकी थोड़ी सी देखने का प्रयास करो इसको। तिलवाड़ा अगर आपसे पूछे मित्रों तो ये तिलवाड़ा तो आपका कहाँ पड़ता है? बालोतरा जिले में। यहाँ तो आपके मलिनाथ जी जो राठौड़ हैं, इन मलिनाथ जी राठौड़ का क्या बना हुआ मंदिर। और ये तिलवाड़ा तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के। ठीक है। अब आपसे मित्रों ये पूछा जाए ना तलवाड़ा स्थान, ये तलवाड़ा स्थान आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तलवाड़ा स्थान कौन से जिले में है? बांसवाड़ा। इस तलवाड़ा स्थान पर अपने राजस्थान की एक लोक देवी का मंदिर बना हुआ मित्रों। उस देवी का नाम है आपके त्रिपुरा सुंदरी, जिसको अपने राजस्थान में तुरताई माता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? तुरताई माता। ये त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता ऐसी देवी है मित्रों जो आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी मानी जाती। तो वसुंधरा राजे की आराध्य देवी कौन है? आपके त्रिपुरा सुंदरी, जिसका मंदिर आपके तलवाड़ा में है। और तलवाड़ा कहाँ पड़ता है मित्रों? बांसवाड़ा। अगर त्रिपुरा सुंदरी की बात करें मित्रों तो आपके जो पांचाल जाति है, इस पांचाल जाति की ये कुल देवी मानी जाती। उसी के साथ आपके त्रिपुरा सुंदरी को राजस्थान में जो वागड़ क्षेत्र है उस वागड़ की वैष्णो देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? वागड़ की वैष्णो देवी। तो वागड़ की वैष्णो देवी के रूप में भी प्रसिद्ध कौन है? त्रिपुरा सुंदरी। ये तलवाड़ा स्थान आपके एक चीज के लिए प्रसिद्ध है मित्रों, और ये राजस्थान में अपने एक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। उस खनिज का नाम क्या है? मैग्नीज। मैग्नीज खनिज के साथ साथ इस स्थान पर अपने राजस्थान में काले पत्थर की मूर्तियां भी बनाई जाती है। तो काले पत्थर की मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध स्थान कौन है? आपके तलवाड़ा स्थान है, जो आपके कहाँ पर था? बांसवाड़ा में। अब देखिए मित्रों आपके सामने तलवाड़ा झील लिखा हुआ। अगर मित्रों प्रश्न ये आ जाए तलवाड़ा झील, तो राजस्थान में जो तलवाड़ा झील पूछी जाए तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। और हनुमानगढ़ जिले में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? गग्गर। इस गग्गर नदी का जो प्रवेश राजस्थान में होता है टिब्बी तहसील की एक झील में होता है, उसका नाम है तलवाड़ा झील, जो राजस्थान के कौन से जिले में? हनुमानगढ़। मैंने जो ये चीजें आपके सामने लिखी हैं ये सब वो चीजें हैं मित्रों जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके सामने इन चीजों को हमने 1 to 1 क्या कर दिया? पोस्टमार्टम कर दिया। तो याद रखना मित्रों इस तरीके से हम अगर पोस्टमार्टम करते जाए तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके कान को क्या कर देगा? फ्यूज कर देगा, यानी कंफ्यूज नहीं करेगा अगर अपना ध्यान इस तरीके से है। ठीक है। चले क्या अगले क्वेश्चन पर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 हाथों वाले देवता के रूप में चर्चित है, ये तो बता दिया मैंने आपको। किसको कहा जाता? कल्लाजी राठौड़ को। निम्नलिखित में से किस देवता के मंदिर में आदमकद नग्न मूर्ति की पूजा की जाती है? बाबा मल्लीनाथ, इलोजी, बाबा रामदेव और वीर बिग्गा जी। ये बताइए आप। बिल्कुल आपके सही कमेंट है उस प्रश्न पर। सभी मित्रों एक बार और लाइव सेशन को अपने कर दो मित्रों शेयर, क्योंकि अभी तक जो 42 साथी जुड़े हैं थोड़ा सा और दम लगा दो, कम से कम 50 प्लस तो जाए। देखिए बिल्कुल आपका सही उत्तर आ रहा है इसमें। देखते हैं मित्रों आपके एक लोक देवता है जिनका नाम है अपना इलोजी। क्या नाम है? इलोजी। देखो इलोजी का वास्तविक नाम था आपके छोटू राम। क्या नाम था मित्रों? छोटू राम। और इनका मेन मंदिर पूछा जाए तो पाली में है। इनकी मंगेतर का नाम था मित्रों होलिका। होलिका की राख को इन्होंने अपने शरीर पर लपेटा था, इसीलिए एक त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार का नाम है दुलंडी। ये दुलंडी का त्यौहार आपके मनाया जाता है चैत्र महीने में।
और इस चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकम को मनाया जाता है। तो चैत्र कृष्ण एकम को आपका कौन सा त्योहार मनाते हैं? धुलंडी। इस धुलंडी का पर्व किसकी याद में मनाया जाता है? इलोजी। इलोजी आपके राजस्थान में ऐसे लोक देवता है मित्रों जिन्हें अपने राजस्थान में छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? छेड़छाड़ के देवता। तो छेड़छाड़ के देवता इसलिए नहीं कहते कि ये छेड़ते होंगे। मित्रों ध्यान रखना, धुलंडी का जो पर्व मनाते हैं ना, इस दिन जब लोग अपने एक दूसरे को कलर लगाते हैं तो छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, इसलिए छेड़छाड़ के देवता कहते हैं। इलोजी आपके राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जो ये बांझपन महिलाओं का अपने बांझ रोग निवारण करते हैं, तो इसलिए इन्हें अपने बांझ रोग निवारक देवता भी कहा जाता है। तो बांझ रोग निवारक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? इलोजी की। इलोजी का एक प्रश्न और पूछा जाता कि ये बंदा स्वयं तो कुंवारा रहा लेकिन ये विवाह का आशीर्वाद देता है, आपकी शादी करवा देंगे, चला जाना इनके मंदिर में पाली में। याद रख लेना कौन है वो देवता? इलोजी। इलोजी के मंदिर में अपने आदमकद नग्न मूर्ति की पूजा की जाती। अब आदमकद नग्न मूर्ति की पूजा क्यों की जाती? जब इनकी जो मंगेतर थी मित्रों, उस मंगेतर को इन्होंने देखा कि वो तो जलकर राख हो गई, तो उसके पश्चात इन्होंने कभी भी आजीवन अपने कपड़े नहीं पहने और ये अपने वस्त्रों को त्याग दिए इन्होंने। बाद में ये नग्न रूप में रहे और इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी जो मंदिर में प्रतिस्थापित जो प्रतिमा है उसको कैसा बनाया गया? आदमकद। आदमकद का मतलब क्या होता है? मनुष्य की ऊंचाई के बराबर जो प्रतिमा उसे क्या कहा जाता? आदमकद। तो आदमकद नग्न मूर्ति की पूजा किसमें होती है? इलोजी। फिर मित्रों आपसे पूछे कि इलोजी की बारात की सवारी भी निकाली जाती है, और इलोजी की बारात की सवारी पूछे कि ये बारात की सवारी कब निकाली जाती? बारात की सवारी होली के अवसर पर निकाली जाती है, और ये बारात की सवारी आपके दो क्षेत्र में निकाली जाती, एक तो जालोर क्षेत्र में और एक आपके कौन से एरिया में निकाली जाती? बाड़मेर। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आंसर क्या लगाना है? बाड़मेर। ठीक है, याद रखना। चलो इसका आंसर हो जाएगा आपके इलोजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो देखिए मित्रों, बताइए प्रश्न है, किस लोक देवता ने देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए थे? ये तो बता दो, पढ़ा दिया मैंने। बताइए किस लोक देवता ने देवल चरण महिला की गायों को बचाने के लिए प्राण न्योछावर किया था? अभी बताया था मित्रों, कौन से देवता है इसे? पाबूजी। कोल्लूमंडी में पाबूजी का मेला कब बढ़ता है? मैंने बात की थी मित्रों, इनका मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को। और पाबूजी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता। ये थाली नृत्य में सर्वाधिक कौन सी जाति भाग लेती है? तो याद रख लेना मित्रों, आपकी कौन सी जाति भाग लेती? थोरी जाति। और इस थोरी जाति के आराध्य देव के रूप में भी किसकी पूजा होती है? आपके पाबूजी की। चले, शेषनाग का अवतार किस देवता को कहा जाता है? हड़बूजी, पाबूजी, कल्लाजी और तेजाजी। देखो थोड़ा सा, हड़बूजी को अपने राजस्थान में शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों इनको? शकुन शास्त्र के ज्ञाता। ये याद रखना। एक हड़बूजी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है मित्रों। हड़बूजी ऐसे लोक देवता है जिन्होंने अपने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। क्या जीतने का आशीर्वाद दिया था? मंडोर। उसके पश्चात अपने राव जोधा को हड़बूजी ने एक तो कटार भेंट की थी मित्रों, और कटार के साथ में इन्होंने एक पगड़ी भेंट की थी। ये दोनों चीजें भी हड़बूजी ने किसको भेंट की थी? अपने अपने राव जोधा को भेंट की थी। राव जोधा आपके कहाँ का राजा था मित्रों? मारवाड़ का राजा। और जब राव जोधा मंडोर जीत जाता है ना, तो मंडोर जीतने के पश्चात हड़बूजी से प्रसन्न होकर हड़बूजी को एक गांव भेंट करता है। उस गांव का नाम है बेंगटी गांव। ये बेंगटी गांव कहाँ पड़ता है? फलोदी जिले में। इस स्थान पर अपने हड़बूजी का क्या बना हुआ मित्रों? मंदिर बना हुआ। इस मंदिर का निर्माण 1721 में हुआ था। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मारवाड़ के एक राजा ने करवाया था मित्रों। उस राजा का नाम है अजीत सिंह। इनके मंदिर में पूछा जाए किसकी पूजा होती है? तो हड़बूजी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा? बैलगाड़ी की पूजा होती है। और हड़बूजी के मंदिर का अगर पुजारी पूछा जाए तो इनके मंदिर में जो पुजारी होता है वो कौन होता है? सांकला राजपूत होता है। कौन होता है मित्रों? सांकला राजपूत। हड़बूजी किसके मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के। माता का नाम सौभाग्य देता। ये सारी चीजें याद रखना अपने हड़बूजी से रिलेटेड। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर आपके क्या होना है? कल्लाजी राठौड़ है, जिन्हें अपने राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है। यह भी बता दिया था मैंने। तो शेषनाग के अवतार के रूप में किसकी पूजा की जाती है? आपके कल्लाजी राठौड़ की पूजा की जाती है। बिल्कुल आपका सही उत्तर था मित्रों। चले अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? गलत देखना है इसमें। लोक देवता और माता का नाम बताओ आप, क्या आएगा मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर? कमेंट कर दीजिए फटाफट। चलो आंसर आया है, अभी तक बी बता रहे हैं, देख लेते हैं। पाबूजी की माता का नाम कमला दे था। एक और माता थी अप्सरा। गोगा जी की माता का नाम पेमल दे। ये गलत है मित्रों। क्यों गलत है? क्योंकि गोगा जी की जो माता है
इन गोगा जी की माता का नाम क्या है? बाछल दे। बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। रामदेव जी की माता का नाम क्या है? मेणा दे। और देवनारायण जी की माता का नाम क्या है? सेड्डू खटाणी। पेमल दे याद रखना मित्रों, पेमल दे अपने एक लोक देवता की पत्नी का नाम था। और ये किसकी पत्नी है? अपने तेजा जी की। किसकी पत्नी है? तेजा जी, ये भी याद रख लेना। और एक देवनारायण जी की पत्नी भी याद रखना, देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। तो पेमल दे और पीपल दे में रात दिन का अंतर है। पीपल दे पूछे तो देवनारायण जी, पेमल दे पूछे तो कौन आएगी? तेजा जी। ठीक है, चलो। समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों के बहिष्कार में किस लोक देवता का विशेष योगदान माना जाता है? रिक्त स्थान को भरिए। बताओ ऐसे देवता का नाम जिसमें समाज में जो अपने ऊंच नीच की भावना, जो छुआछूत थी, इसको मिटाने का काम किया। ऐसे देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? बताइए। चलो, बिल्कुल आंसर भी आने लग गया इस प्रश्न का। क्या सही उत्तर होगा? बता दीजिएगा फटाफट। चलो, बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। इसका सही आंसर होगा आपके डी, रामदेव जी। रामदेव जी राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने ही अपने सबसे पहले सामाजिक जो भेदभाव है, इस सामाजिक भेदभाव को समाप्त किया था। सामाजिक भेदभाव का मतलब समाज के अंदर जो छुआछूत है, ऊंच नीच की भावनाएं, ये सब बुराइयां किसमें आती? सामाजिक भेदभाव। इसको मिटाने के लिए रामदेव जी ने एक पंथ भी चलाया था मित्रों। और रामदेव जी के उस पंथ का नाम क्या था? कामड़िया। ये पढ़ा था हमने। तो कामड़िया पंथ आपके किस लोक देवता ने चलाया था? आपके लोक देवता का नाम क्या हो जाएगा मित्रों? रामदेव जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है लोक देवता को उनकी वाहन सवारी के साथ। बताओ एक बार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए मित्रों। टी बता रहे हैं, देखते हैं। अच्छा, पहले वाले प्रश्न का सही उत्तर दे रहे होंगे, देखते हैं। देखो, बाबूजी की घोड़ी का नाम है केसरकाल। ए में आपका फर्स्ट ऑप्शन, दो जगह है। अभी आंसर आए नहीं, चलो देखते हैं। गोगा जी की घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। चलो, दो, यहाँ भी दो हैं। रामदेव जी के घोड़े का नाम था नीलो घोड़ो, या ऐसे ही कहा जाता लीलो, ये भी सही है। तो इसमें तीन, या सही है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये गलत हो गया और बी ऑप्शन आने लग गया। ठीक है, देखते हैं। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन श्रृंगारी, ये चार आ गया। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर, पाँच। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या है मित्रों? किरण कावरा। तो ये तो एकदम ऐसे कैसे मिले हुए थे, कुछ भी दिमाग इसमें लगाना ही नहीं था, फिर भी दिमाग लगाना था क्योंकि क्वेश्चन गलत हो सकता था। ये लीलो थोड़ा सा याद रख लेना मित्रों। लीलो अपने पूछा जाए या फिर नीला घोड़ा पूछा जाए ना, तो रामदेव जी के घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। इस नीला घोड़ा को ही आपने क्या कहा जाता मित्रों? लीलो कहा जाता। और इसके अलावा रामदेव जी के पास एक घोड़ा और था, इनके घोड़े का नाम और क्या था? रेवत। ठीक है, ये भी याद रख लेना। चलें अगले क्वेश्चन पर। बाबेरी बीज किस देवी देवता के अवतार की तिथि मानी जाती? बताया था मैंने, ये तिथि आपके रामदेव जी के मित्रों। और रामदेव जी का जन्म अपने किस दिन हुआ था? बाबेरी बीज के दिन। अब बाबेरी बीज के दिन रामदेव जी का जब जन्म हुआ तो ये कब आती है? ये अपने आती है मित्रों भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। तो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको बाबेरी बीज के रूप में मनाया जाता। रामदेव जी का जन्म स्थान पूछे तो कल भी बताया था मित्रों, इनका जन्म कहाँ हुआ? अपने रामदेव जी का जन्म हुआ उंडू काश्मीर गांव, बाड़मेर जिले की एक तहसील है, उसमें एक गांव पड़ता है, उस तहसील का नाम है शिव तहसील। कौन सी तहसील है? शिव तहसील। और जिला पूछे तो मारो रंगीलो राजस्थान को कौन सा जिला हो जाएगा? बाड़मेर जिलो। ठीक है, याद रख लेना अपने रामदेव जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे लोक देवता कौन है जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता? अब देखिए आप, रम्मत मैंने पढ़ाया था आपको। रम्मत ऐसा लोकनाट्य है अपने जो राजस्थान में एक तो अपने जैसलमेर का प्रसिद्ध है, और एक आपके राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। जो भी अपनी कोई कहानियां होती है उन कहानियों को कविता के रूप में प्रेजेंट किया जाता है ना, ऐतिहासिक और पौराणिक, ऐसे नाटक को क्या कहते हैं? रम्मत। याद है आपको जैसलमेरी रम्मत में तेज कवि याद आया? कमिश्नर खोल दरवाजा, ना हिंद तेरा है न तेरे बाप का, हमें भी जेल जाना है। उस तेज कवि ने एक रम्मत लिखी थी, उसका नाम है अपने स्वतंत्र बावनी।